हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे। आइए, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई है 16 दिसंबर 2020, दिन बुधवार। और जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के सब्जेक्ट में बहुत सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों को बढ़ने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बैंक खाता वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। कुछ राजनीति पॉलिटिक्स के संबंधित खबरें भी आपको बताऊंगा। मौसम समाचार भी जानेंगे। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में बर्फबारी और शीतलहर की चेतावनी भी आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना वायरस के टेस्ट सस्ता होने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। स्कूलों को खुलने को लेकर भी बड़ा अपडेट है। और अपन जानेंगे आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल के रेट्स भी क्या चल रहे हैं। तो एक एक करके सभी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। सरकार के कुछ नए नियम और बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान भी हैं। तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात करते हैं अपन पहली खबर में, जहां अपडेट देखिए। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अंदर अगर आपका खाता, तो एक जरूरी खबर है, 2 दिन तक बंद रहेगी कुछ सेवाएं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एसबीआई का ये कहना है कि अंडर मेंटेनेंस सिस्टम के चलते भारतीय स्टेट बैंक की कुछ सेवाएं जो है ना, आपको अगले 2 दिन तक कुछ समस्या देखने को मिल सकती हैं। 16-17 सितंबर तक मिस्ड कॉल और एसएमएस के जरिए जो बैंकिंग सेवाएं होती हैं एसबीआई की, वो काम नहीं करेगी। हालांकि ये भी सिर्फ एनआरआई सेवाओं के लिए ही इसका असर पड़ेगा, ये कहना एसबीआई का, यानी कि आम आदमी के खातों के लिए सर्विस चालू रहेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। फिर महंगा हो गया रसोई गैस सिलेंडर, अब आपको खर्च करने होंगे इतने रुपए। दरअसल बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, महंगा हुआ। जी हाँ, ऑयल कंपनियां जो है ना दोस्तों, उन्होंने 14 किलो 200 ग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। और 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर होता है, उसके कीमत में 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं 19 किलोग्राम वाला जो कमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, उसके कीमत में 36 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और अब दोस्तों आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक राजधानी में बिना सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम गैस सिलेंडर की रेट जो है वो 644 हो गई है। कलकत्ता में 670 है, मुंबई में 644, चेन्नई में 660 और भी अलग अलग राज्यों में इसकी रेटें अलग अलग हो सकती हैं। तो आप इंडियन ऑयल या अपने संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपने राज्य का, स्टेट के बारे में सेलेक्ट करके आपके राज्य की रेटें भी चेक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। होटल और रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए। जी हाँ, खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी भी देना अब जरूरी होगा। दरअसल एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसने एक अहम कदम उठाते हुए मेन्यू लेबलिंग का एक नियम तैयार किया। इसके तहत आप किसी भी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में अगर खाना खाने जाओगे ना, तो वहां पर जो मेन्यू कार्ड होता है ना, जिसमें लिस्ट होती है कि आखिर हमारे रेस्टोरेंट पर क्या क्या मिलता है, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर वगैरह जो कुछ भी है, तो उन सभी खाने की लिस्ट में जो भी उनके रेस्टोरेंट पर अवेलेबल है, उन सभी फूड में कितना न्यूट्रिशंस है, किस खाने में कितना न्यूट्रिशंस है, इस बात की जानकारी भी अब आपको मेन्यू में ही मिल जाएगी। ये नियम बना दिया गया है भारत सरकार की तरफ से और वाकई में अच्छा है। हालांकि आपको बता दूं, 10 से ज्यादा ब्रांच वाले रेस्टोरेंट पर यह नियम लागू होगा, जो कि 10 से ज्यादा चेन वाले रेस्टोरेंट चलाते हैं ना, उन जगहों पर। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है डाक पे ऐप। और इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, तो दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जितनी भी सेवाएं होती है ना, उनका डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा आपको डाक पे ऐप में मिल जाएगी। कल ही इस ऐप की लॉन्चिंग वर्चुअल तरीके से की गई, जिसमें दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। इस ऐप में आपको भारतीय डाक सेवाओं से संबंधित सारी जानकारियां और सारी सुविधाएं डिजिटल तरीके से मिल जाएगी। इस ऐप को यूपीआई से भी जोड़ा गया, जैसे गूगल पे, फोन पे वगैरह होता है ना, उस तरह से आप इसमें ट्रांजैक्शन भी कर पाओगे। क्यूआर कोड वगैरह से भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है खाने का तेल। दरअसल आने वाले समय में वनस्पति तेलों का दाम और खाद्य तेलों का दाम बढ़ सकता है, जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल वगैरह। इसके पीछे कारण क्या है, तो ये कुछ मसला चल रहा है, जानकारी आप देख सकते हैं। और अच्छा दोस्तों, खाने पीने की बातें सब हो रही है ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी अंडे खाने के शौकीन है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल हाल ही में अंडे खाने को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च हुई और उस स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ। क्या खुलासा? हालांकि आपको पता होगा कि अंडा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। कई लोग जो जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, उनको अंडे उबाल कर फ्राई करके जरूर खाने चाहिए, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्यादा अंडे खाते हैं तो जरा रुकिए, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। भले ही अंडे में दोस्तों प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और हेल्दी फैट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा उनको ना खाएं, क्योंकि वैज्ञानिकों की एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ कि अगर आप ज्यादा अंडे खाते हैं ना, तो इससे आपको डायबिटीज का खतरा हो सकता है। हाल ही में चीन की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और कतर यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया कि अगर आप हर दिन 1 से ज्यादा अंडा खाते हैं, तो इससे आपको डायबिटीज होने का खतरा 60% तक बढ़ जाता। सो प्लीज बी केयरफुल। और चलिए बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। दुख की बात है, कंगना रनौत जी के दादाजी का 90 साल की उम्र में निधन हो चुका। एक्ट्रेस ने ट्विटर पर अपना दुख भी बयां किया। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के दादाजी का कल ही निधन हो गया था। हाल ही में कंगना ने अपनी हैदराबाद में फिल्म थलायवी की शूटिंग पूरी की है। ये तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, उनके दादाजी की है। भगवान
भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलियां इनको। और चलिए बात करें अगली खबर में, जहां इंडियन रेलवे को लेकर कुछ अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए, एक तो रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को कैंसिल किया। घर से बाहर अगर आप भी रेल यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो जरूर इस शेड्यूल को चेक कर लें। भारतीय रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को 31 दिसंबर तक कैंसिल कर दिया। अब कौन कौन सी ट्रेनों को, तो इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रेनों के नंबर वगैरह। अच्छा, वही रेलवे की जब बात हो रही तो और एक खबर है दोस्तों की, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, उसको देखने के लिए भी अब आप जल्द ही रेलवे से जा सकोगे। ट्रेन की सेवा शुरू होने जा रही है। 130 की स्पीड से यहाँ पर रेलगाड़ी चलाने की तैयारियां हो रही है। दरअसल गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई गई, उसको अब भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेलवे तेजी से काम कर रहा है। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी स्मृति में बनाई गई ये मूर्ति के लिए दर्शन के लिए अब रेलवे को जोड़ा जाएगा। तो अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों रेलवे को लेकर और एक अपडेट है कि हाल ही में आपको पता होगा किसान आंदोलन जो चल रहा है ना आजकल, इसके चलते रेलवे के तकरीबन 20 लाख मुसाफिरों की ट्रेन छूटी है और इससे रेलवे को अच्छा खासा बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि कई सारी ट्रेनों को कैंसिल भी करना पड़ा। राइट, तो ये कुछ रेलवे को लेकर मसला चल रहा। और साथ ही अगली खबर देखिए, बोरिस जॉनसन ही होंगे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट। पीएम मोदी का निमंत्रण इन्होंने स्वीकार कर लिया। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है ना बोरिस जॉनसन, वो अगले साल यानी कि ये जो अभी जस्ट न्यू ईयर आ रहा ना साल 2021, इसमें 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के ऊपर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, क्योंकि पीएम मोदी ने इनको भारत आने का न्योता दिया था और उस निमंत्रण को इन्होंने स्वीकार कर लिया। और इस बार आपको पता होगा गणतंत्र दिवस के ऊपर राम मंदिर वगैरह की झांकी भी आपको देखने को मिलेगी, तो काफी अच्छा माहौल रहेगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, होंडा एक्टिवा 6G को खरीदने के लिए अब आपको डाउन पेमेंट भी नहीं देना पड़ेगा। ईएमआई पर कैशबैक के साथ कई सारे ऑफर कंपनी आपको दे रही है। अगर आप होंडा एक्टिवा 6G खरीदना चाहते हैं ना, तो इस साल की जो ईयर एंड सेल चल रही है कंपनी की तरफ से, उसमें डिस्काउंट चल रहा है कई सारा। और इसके अलावा आपको डाउन पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, तो आप अपने नजदीकी होंडा शोरूम पर विजिट करके इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए, कुछ चुनावी सिलसिले को लेकर अपडेट है। यूपी विधानसभा 2022 में उतरेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले कि दिल्ली जैसी सुविधाएं क्यों नहीं हो, तो इस बार यूपी में भी चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ सकती है। हालांकि अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि यूपी की जनता आखिर वापस योगी आदित्यनाथ को ही चाहती है या फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल को, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। राजनीति को लेकर और एक सिलसिला यह है कि रजनीकांत की पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी तय हो चुका। कमल हासन बोले कि हमारे गठबंधन में एक कोल की दूरी। दरअसल सिनेमा जगत से कई सारी हस्तियां राजनीति में आती जा रही हैं और इसी बीच आपको पता होगा हाल ही में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी राजनीति में अपनी एंट्री ली है। हालांकि दोस्तों रजनीकांत को उनकी पार्टी का नाम और चिन्ह भी मिल चुका, लेकिन अभी तक भी उन्होंने इस बात को पब्लिक नहीं किया कि आखिर वे कौन सी पार्टी को ज्वाइन करें, क्या कांग्रेस को या फिर बीजेपी को या किसी और अन्य ही राजनीतिक पार्टी को। इस बात की घोषणा वे खुद 31 दिसंबर को कर सकते हैं, क्योंकि उनके फैंस बड़ा ही इंतजार करें कि आखिर रजनीकांत कौन सी पार्टी में जाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगा जब भी वो अनाउंसमेंट करेंगे तो। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य में इस तरह का नया नियम लाने जा रही है सरकार कि अब रेपिस्ट को मिलेगी सीधे मौत की सजा। जी हाँ, और 15 दिनों के अंदर अंदर मामले की जांच भी होगी। दरअसल मैं आपको बता दूं, अब जो ये गिनौने काम करने वाले लोग हैं ना, वो थर थर कांपेंगे, क्योंकि सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। कल ही महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बैठक हुई और इसमें एक शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी गई है। खुद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बात की जानकारी भी दी है, यानी कि अब राज्य में जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ये घिनौने काम करने वाले लोग हैं ना, उनको सीधा सजाए मौत दी जाएगी। इस तरह का एक्ट जिसका नाम है शक्ति एक्ट, इसका मसौदा कैबिनेट में पेश किया गया और इसको मंजूरी देने के बाद अब सरकार जो है इस ड्राफ्ट को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश करेगी। और अभी अगर विधानसभा से भी पारित हो जाता तो फिर इस एक्ट को पूरी तरह से कानून में बदल दिया जाएगा और उसके बाद महाराष्ट्र में ऐसे गलत काम करने वालों को सीधी सजाए मौत दी जाएगी। और वाकई में दोस्तों सरकार का अच्छा फैसला, यहाँ तक कि सभी राज्य की सरकारों को ये फैसला लागू करना चाहिए, ताकि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो गंदी गिनौनी करतूत करने वाले लोग हैं ना, उनमें थोड़ा खौफ, उनमें थोड़ा डर पैदा हो और वो ऐसे कामों को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि उनको पता होगा कि फिर नतीजा क्या है। अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं कि ऐसा नियम पूरी सरकारों की तरफ से देश में लागू करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अभी कभी लाइक कर देना। और फिलहाल अपन आगे बात करें मौसम समाचार को लेकर। अगली खबर देखिए, शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी है और उत्तर पश्चिम भारत में अभी और भी ज्यादा पारा गिरेगा। IMD यानी कि मौसम विभाग की तरफ से ताजा अपडेट आ रहा दोस्तों ये कि पहाड़ी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। शीतलहर से बड़ी ठिठुरन का असर आम जनजीवन पर देखने को भी मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग का तो यह भी कहना है कि अगले 5 दिनों में उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ेगी, तो दक्षिण में आसमान से आफत की बारिश भी बरस सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा। इसके अलावा राजस्थान राज्य में 17 दिसंबर से शीतलहर चलने की भी चेतावनी है, कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, स्पेशली अलर्ट है राजस्थान राज्य को लेकर। वैसे संपूर्ण भारत के आज 16 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो
स्काईमेट वेदर के अनुसार दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश और गरज के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा बढ़ने के कारण कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर की आशंका है। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। राइट, आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी को लेकर क्या रेट चल रहे हैं। तो देखिए, गोल्ड के भाव में 4 कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। चांदी में भी तेजी आई है। सोने का भाव दोस्तों 514 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा और उसके बाद अभी सोने का रेट 48,874 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में 1046 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 63,612 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। ओके, वहीं बात करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के रेट्स को लेकर। तो सरकारी तेल कंपनी के मुताबिक दोस्तों पेट्रोल डीजल के रेट में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं देखने को मिला। अभी क्या रेट चल रहे हैं तो राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नोएडा, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह में आप पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़े अपडेट और खबरों पर, जहां एक नया नियम बना दिया गया है। देखिए जरा, इंदौर में कोरोना वैक्सीन आने के बाद 3 महीने तक मेडिकल स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए व्यापक तैयारियां हो रही हैं और सरकार ने मेडिकल स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश राज्य में अब ऐसा नियम भी बना दिया कि जब भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी ना और वैक्सीन आने के बाद 3 महीने तक मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलेगी और इसके लिए सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने के लिए एक अलग से ओपीडी भी बनाई जाएगी। तो ये एमपी गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है वाकई में। और एक खबर देखिए, कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए आप खुद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दरअसल टीकाकरण के लिए पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा और इसके लिए आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। कोविन यानी कि कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से रजिस्टर्ड लोगों का पता लगाया जाएगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल जारी करते हैं या कोई ऐप जारी करते हैं जिसके जरिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो उसकी जानकारी अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर के एक युवा इंजीनियर का कमाल देखिए। सॉफ्टवेयर से पकड़े जाएंगे अब मास्क नहीं पहनने वाले। दरअसल आपको पता होगा देश में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग इससे बचाव के लिए कुछ गाइडलाइन का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं। कुछ लोग, कहने का मतलब है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कई लोग अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं और लापरवाही बरतते हैं। और ऐसे में दोस्तों राजस्थान राज्य के जोधपुर के छात्र ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी यह आसानी से पता लगा लेगा कि आखिर कितने लोगों ने मास्क पहना, कितनों ने नहीं और किसने पहना किसने नहीं। कैमरे की मदद से ये सेंसर काम करेगा और सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट हो जाएगा ये चीज। तो ये वाकई में एक अच्छा नया इनोवेशन है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना पर रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया कि अल्ट्रावायलेट लाइट से भी कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है। तो हो सकता है कि अभी इस वैज्ञानिकों की शोध से भी कुछ कोरोना को रोकने की चीजें देखने को मिले हमें। और एक खबर देखिए, फाइजर जैसा टीका बना रही भारतीय कंपनी को मिली क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। फ्रीज में भी रखी जा सकती है वैक्सीन। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल ही दोस्तों भारत में फाइजर वैक्सीन की तकनीक का इस्तेमाल करके एक टीके का निर्माण करने वाली कंपनी को भी क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, आईआईटी मद्रास बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। अब तक यहाँ पर 183 छात्र पॉजिटिव निकले। देखिए आईआईटी के अंदर भी स्टूडेंट्स कितने पॉजिटिव आ रहे हैं और ये विस्फोट आने के बाद इंस्टीट्यूट को तुरंत बंद करने का फैसला किया गया। और साथ ही अगली खबर देखिए, इस राज्य में आज से खुल जाएंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये है छात्रों के काम की जानकारी। दरअसल हम बात करें दोस्तों, उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया कि उत्तराखंड राज्य में आज से ही स्कूलों वगैरह को खोलने का फैसला भी लिया गया, जहां 10 महीने बाद इस राज्य के अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज फिर से खोले जा रहे हैं। हालांकि मिडिल स्कूलें अभी नहीं खुलेगी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ही खुलेंगे सिर्फ। और बाकी दोस्तों स्कूलों वगैरह खुलने को लेकर अपडेट है कि मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खुल जाएंगे और बाकी कॉलेज वगैरह यहाँ 1 जनवरी से खुलेंगे, जो मैंने आपको कल ही अपडेट बता दिया था। चलिए अगली खबर देखिए, फिलहाल कोरोना में 9 महीने बंद थे धार्मिक स्थल। पटनायक सरकार ने दोबारा इनको खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल उड़ीसा राज्य में कोरोना वायरस महामारी को लेकर लगे लॉकडाउन के कारण सभी धार्मिक स्थल जो है पिछले 9 महीने से बंद है। लेकिन अब राज्य की नवीन पटनायक सरकार ने सोमवार से धार्मिक स्थलों को दोबारा से खोलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे खुल जाएंगे अब। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं आप, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्वारंटीन हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपना टेस्ट वगैरह भी करवाया था। हालांकि इसमें वो नेगेटिव पाए गए, लेकिन फिर भी ये क्वारंटीन हो गए। साथ ही एक अच्छी खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में अब 700 रुपए में होगा RT-PCR टेस्ट। राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2% से भी कम हुआ। जी हाँ, एक तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो पहले कोरोना टेस्ट की रेट 980 रुपए थी, उसको घटा करके 700 रुपए कर दिया, यानी कि 180 रुपए रेट यहाँ कम कर दिए। और इसके अलावा भी कोरोना की रेट सस्ती होने को लेकर एक और अच्छी खबर ये भी है कि झारखंड राज्य में भी कोरोना टेस्ट अब सस्ता हुआ। सिर्फ झारखंड में 400 रुपए में ही प्राइवेट लैब जो है अब आपके कोरोना की जांच कर देंगे, चाहे प्राइवेट लैब हो या सरकारी लैब हो। झारखंड में सरकार ने कोरोना की रेट जो पहले 800 रुपए थी टेस्टिंग रेट, उसको घटाकर सीधा आधा कर
दिया, यानी कि अब 400 रुपए में ही आपका कोरोना टेस्ट हो जाएगा झारखंड में, है ना। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देखिए दोस्तों, इतने दिन जो लॉकडाउन लगा था ना कोरोना महामारी के कारण, उससे वाहन उद्योग को रोजाना 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तकरीबन 3.45 लाख लोगों की नौकरी भी छूटी है, 4.25 लाख लोगों की तो नौकरी चली गई। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पर डे लगभग 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मतलब लॉकडाउन से इकोनॉमी को कितना झटका लगा, इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, इन सब के बीच दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो आज फिर से कल के बजाय ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 26,000 के पास नए मामले बढ़े और उसके बाद 99,32,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 3,30,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है, जबकि 94,54,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,44,110 तक पहुंच चुका। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं फटाफट से कुछ और बड़ी खबरों में, लेकिन इससे पहले मैं आपको किसान आंदोलन से संबंधित कुछ अपडेट बता देता हूं। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर अपडेट है कि आंदोलन का 20वां दिन भी आज भी जारी है। नितिन गडकरी बोले दोस्तों कि किसानों को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग, और इसी के कारण भी किसान भाई लोग जो हैं वो आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। सोमवार को भूख हड़ताल के बाद अब किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि वे कानूनों को रद्द करवाए बगैर धरना स्थलों से भी नहीं हटेंगे। किसानों ने फाइनली कह दिया दोस्तों कि एक बार तो कानून हटेंगे, उसके बाद ही हम भी हटेंगे। और साथ ही किसान आंदोलन से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को रोजाना 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एसोचैम की तरफ से ये एक आंकड़ा और अपडेट निकल कर आ रहा है। ये नुकसान तो सिर्फ इन राज्यों में हो रहा है, जबकि देखिए किसान आंदोलन से राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार भी प्रभावित हुआ। ये भी कहना केट की तरफ से, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से किसान आंदोलन एवं उसके विषय पर चर्चा हुई और उसमें पता चला दोस्तों की 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार इस आंदोलन के चलते प्रभावित हुआ, जिसमें सारी चीजें आ गई, ट्रैफिक बंद था, रेलवे वगैरह बंद थे, सड़कें वगैरह बंद थी, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को भी नुकसान हुआ। तो इस सब के कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान किसान आंदोलन से हुआ, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने खाता खुलवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया और इससे किन ग्राहकों को फायदा मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चालू खाते के कई नियमों में राहत देने का ऐलान आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया। नए नियम आज से लागू हो चुके हैं। नए नियम के मुताबिक 6 अगस्त को रिजर्व बैंक की ओर से कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें चालू खातों को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश थे। कहने का मतलब ये दोस्तों की नए सर्कुलर के मुताबिक ग्राहकों को उसी बैंक में अपना करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा, जिससे कि वो लोन ले रहे हैं, समझ रहे हो ना, यानी कि लोन जहां से आप ले रहे हो वहीं पर आपको आपका करंट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा। तो ये बैंकिंग अकाउंट को लेकर एक नया नियम है। और साथ ही खबर देखिए, क्रिसमस के मौके पर अमेजोन ने लॉन्च किया क्रिसमस स्टोर फ्रंट करके, जहां पर आपको स्मार्टफोन समेत कई सारे प्रोडक्ट्स ऑफर में देखने को मिल जाएंगे। इस स्टोर को क्रिसमस डेकोर, गिफ्ट स्टेटस, पार्टी सामान, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह कुछ भी आप अमेजोन से खरीदोगे ना तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना, अभी आजकल में। और एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा एक्शन है। गैंगस्टर विकास दुबे की 147 करोड़ की संपत्तियों की अब ईडी जांच करेगी। अच्छा, साथ ही अपडेट है, गूगल ने बंद कर दिया ये प्रोडक्ट बनाना। अब आपको कैसे मिलेगी सर्विस, तो दरअसल अगर आपके पास भी गूगल का हाई क्वालिटी साउंड वाला स्मार्ट स्पीकर गूगल होम मैक्स है ना, तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है, क्योंकि दरअसल कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बंद करने का ऐलान किया। गूगल के हाई क्वालिटी साउंड वाले स्मार्ट स्पीकर गूगल होम मैक्स को ग्राहकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन अब गूगल कुछ कारण के चलते इसको बंद करने जा रही है। और साथ ही खबर है दोस्तों, बाजार में एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी आई है और उससे आपको पता है फायदा क्या होगा, उतना ही प्रीमियम भरना पड़ेगा जितना कि आप गाड़ी चलाओगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जनरली जब अपन अपनी कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह पर इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उसका इंश्योरेंस हमें पूरा देना पड़ता है। मान लीजिए आपने 2 साल का इंश्योरेंस लिया, 5 साल का लिया या 1 साल का लिया, तो आप जिस किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हो वो कंपनी आपसे एक मुश्त पैसा ले लेती है, राइट। फिर चाहे 1 साल के अंदर आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर भी नहीं चली हो, लेकिन आपको इंश्योरेंस तो पूरा देना पड़ता है ना। अब ऐसे में दोस्तों इंश्योरेंस को लेकर एक नई स्कीम, अच्छी प्लानिंग लेकर आई है एक कंपनी, जिसमें आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम यानी कि इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ उतना ही भरना पड़ेगा जितनी की आपने गाड़ी चलाई है। इसके लिए आप एडवाइस, स्विच और टाटा AIG की ऑटो सेव पॉलिसी ले सकते हैं, जहां पर आपको ये फीचर मिल जाएगा। और साथ ही अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ और भारत के लिए अच्छी बात भी है। भारत और अमेरिका दुनिया के 2 ही ये देश हैं जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट रखते हैं। डिस्क्लोजर बेस्ट प्रैक्टिस में मॉर्निंग स्टार ने दिया टॉप ग्रेड। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है, देखिए जरा दोस्तों। तो ये वाकई में भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हमारा भारत जो है ना वो भी दुनिया के सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली देशों के लिस्ट में टॉप पर है। तो ये बात अच्छी है। अगर आप
एक भारतीय नागरिक हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिएगा, फटाफट से लाइक कर दो। और फिलहाल कुछ एजुकेशनल अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए जरा, MHT CET एग्जाम को लेकर खबर है। यूजी और पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ चुकी है। आप MAHACET.org पर पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन तारीख थी उसको बढ़ा दिया, ये देख सकते हैं आप, टाइमिंग वगैरह भी इसके बारे में। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों एजुकेशन को लेकर और एक खबर है कि UPPSC RO एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा के एडमिशन कार्ड आ चुके हैं। ऑफिशियल वेब पोर्टल है UPPSC.up.nic.in पर जाकर के आप अपने कॉल लेटर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एजुकेशन को लेकर एक खबर ये भी कि CBSE ने क्लास 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को अलर्ट किया कि फर्जी सूचनाओं से सावधान रहें। CBSE ने इसको लेकर बयान भी जारी किया है कि स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं, ये आजकल लॉकडाउन और स्कूल बंद वगैरह का जो मसला चल रहा है, इस दौरान आप ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, चाहे आप स्टूडेंट्स वगैरह भी क्यों ना हो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बाहर घुले मिले नहीं, ताकि कोरोना को रोकने में मदद मिल सके, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, ये देखिए अमेज़न की सेल्फ ड्राइविंग रोबो टैक्सी आ चुकी है। इसकी कुछ शानदार तस्वीरें भी आप देख सकते हो। इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ ड्राइविंग होगी। ये रोबो टैक्सी इसका नाम है, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। ऐसे ड्राइवरलेस कारें जो होती है ना, उस तरह से होगी ये। इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये दोस्तों गाड़ी, टैक्सी वगैरह जो कुछ भी होती है ना, ये पहले से डिटेक्ट कर लेती है कि आखिर क्या सामने कुछ आ तो नहीं रहा, एक्सीडेंटल वगैरह केस नहीं बन जाए। इसलिए हालांकि इसका अभी ट्रायल और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए, कच्छ राज्य को PM मोदी की सौगात मिली है। सोलर प्लांट समेत कई सारी योजनाओं की नींव रखी थी यहाँ पर। PM मोदी ने कल ही इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो राहत की बात है। और साथ ही खबर देखिए, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका। अलगाववादियों ने इनके खिलाफ साजिश वगैरह रची थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया और $10 करोड़ के मुकदमे को टेक्सास की एक अदालत ने खारिज भी कर दिया। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग ने भारत की तारीफ की है। निवेश पर मुकेश अंबानी से भी उनको लेकर बातचीत हुई। दरअसल कल ही फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया करके एक समिट था, उसमें मुकेश अंबानी जी भी बोले दोस्तों कि कोरोना संकट ने खोले रास्ते। 20 साल में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में अब हमारा भारत होगा। भारत के लिए मुकेश अंबानी जी ने एक बड़ी ही अच्छी बात भी कही है, गौरव की बात भी है ये। जी हाँ, दरअसल रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी का कहना है कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में हमारा भारत जो है वो शामिल हो जाएगा अगले 20 साल के अंदर अंदर, तो अच्छी बात है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने FSDC की 23वीं बैठक में अध्यक्षता, वित्तीय क्षेत्र को सहारा देने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा वगैरह भी हुई है। और इसके अलावा साथ ही खबर है दोस्तों की बिना बिजली चार्जिंग चलेगी ये इलेक्ट्रिक कार। 24 घंटे में बुक हो गई सारी गाड़ियां। जी हाँ, इलेक्ट्रिक कार नाम सुनते हैं हम सभी को यही चीज दिमाग में आती है कि दोस्तों उस कार को चार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पेट्रोल डीजल तो चलता नहीं है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक कार मतलब उसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी मौजूदा जो इलेक्ट्रिक कारें बनाए हुए हैं ना कंपनी ने, उनमें समस्या दोस्तों की चार्जिंग वगैरह में बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, एक नई टेक्नोलॉजी सामने देखने को मिली है। अमेरिका की एक कार कंपनी ने इस समस्या को भी दूर कर दिया। एप्टेरा नाम की एक कंपनी ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई जिसको आप चार्ज ही नहीं करोगे तो भी वो चलेगी, यानी कि दोस्तों उस कार को चार्ज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चार्ज सोलर पावर से हो जाएगी। कंपनी का दावा दोस्तों कि एक बार चार्ज होने पर 1600 किलोमीटर तक एक कार चल सकेगी। रफ्तार भी इसकी अच्छी खासी रहेगी, मैक्सिमम स्पीड 177 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आप उसको खींच सकेंगे। और बाकी देखते हैं आखिर कितनी सक्सेस हो पाती है ये टेक्नोलॉजी इस कंपनी की। मैं आपको अपडेट आएगा तो बता दूंगा। अगली खबर देखिए, इस साल नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार ने कहा कि जनवरी में होगा बजट सेशन और इसलिए इस बार शीतकालीन सत्र को नहीं रखा जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, मुफ्त कोरोना वैक्सीन, 20 लाख रोजगार के चुनावी वादे को बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि वैक्सीन भी जब अगर आएगी बिहार में तो यहाँ पर सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा 20 लाख लोगों को रोजगार देने की भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, तो ये वाकई में बिहार राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। ओके दोस्तों, तो इसी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पवित्र पौधा कौन सा माना जाता है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।